नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ले चलते हैं आपको आज की ताज़ा खबरों की ओर। दुर्गापुर, एक निर्दोष युवक की हत्या करना और उसका चेहरा और आंखें फाड़ना जैसा अपने बेगुनाह दोस्त को पीटते देखना और उसके बाद उसे जानवरों की तरह जमीन पर पटक कर मार डालना जैसी एक घटना दुर्गापुर से आ रही है। घटना के हीरो अंडाल थाने के सिविक पुलिस अधिकारी संजय सिंह हैं। संजय की दादागिरी से पीड़ित है। गैराज कर्मी जय कुमार ने अपने ऊपर हुए क्रूर अत्याचार का विरोध किया। इस पर विपक्षी दल की शिकायत पुलिस से की गई। अभी तक आरोपी संजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंडाल पुलिस स्टेशन द्वारा कार्यवाही न होने पर दुर्गापुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से निमाई दास के साथ सोमनाथ गुप्ता। कर प्रशासन से के साथ मिलकर भव्य ग्वालियर का एक नया रूप नया प्लान क्या किया है? मैंने कहा है कि प्लान करने के लिए, क्योंकि क्या है कि मेरे पूज्य पिताजी का सपना था काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में साड़ा को डेवलप करने के लिए, पर कई कारणवश वो टेक ऑफ नहीं हो पाया। अब जो नया स्टेडियम उसी क्षेत्र में आ रहा है, पश्चिमी एक्सप्रेसवे एक बार जब बन जाएगा तब ग्वालियर शहर का एक नया मोड़ भी पश्चिमी क्षेत्र में आएगा जो अभी पूर्वी क्षेत्र में ही निर्धारित है। तो उसके लिए भी मैंने निवेदन किया है प्रशासन से कि बैठकर जनप्रतिनिधियों के साथ केवल साड़ा नहीं पर 5 साल का ग्वालियर का हम लोग एक नक्शा बनाएं। क्या क्या ज़रूरतें हैं उसमें आप लोगों के भी सुझाव हम लोग लें। कैसा हमारा ग्वालियर बनना चाहिए, पश्चिमी भाग में बढ़ना चाहिए, उत्तरी भाग में बढ़ना चाहिए। ये जो योजना है जिसका विवरण मैंने आपको दिया, इसके आधार पर और क्या हमको करना है, तो पूरा एक विजन प्लान के आधार पर हम लोग आगे बढ़े। ये ना कि हम लोग बाएं तरफ कुछ कर रहे हैं, दाएं तरफ कुछ कर रहे हैं और कोई संतुलन ना हो। तो संतुलन के साथ हम लोग आगे बढ़ें। इसी सोच विचारधारा के साथ सभी के सुझाव लेकर हम लोग आगे बढ़ें। सवाल ये भी है कि अभी इस सीजन में आपने बहुत अच्छा काम किया पिछली मिनिस्ट्री के समय, लेकिन दिल्ली का और ग्वालियर के एयरपोर्ट की गुणवत्ता में कोई कमी रही? जबलपुर का भी ये पानी टपक रहा है, लोगों के देखिए कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो, और ख़ास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहाँ तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, खास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूँ। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूफ था। कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया, बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का एक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं, आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए मेरे फ़ोन पे, बिल्कुल रोड साफ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहाँ सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है। ये पानी का एक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है। संजय जी ने बनवाया तो कमी नहीं रहता। तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया।
अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल रोजगार को चकाचक सिंधिया जी, ड्राई है वहाँ। रोजगार को लेकर कौन से प्रोजेक्ट की, ये सारे ज्यादातर जो आपने अभी योजनाएं बताई वो पहले से चल सर्वेश रही ये हैं। नहीं, पहले से नहीं चल रही है, ये पिछले 3 साल 4 साल में ही, जब से डबल इंजन की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, ये आपसे मत कहिए कि पहले से चल रही है, ये पिछले मैं नहीं, जब से भाजपा में आया, जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। 2020 की बात करिए आप, पिछले 3-4 साल में जो परिवर्तन ग्वालियर में आया, ये बाड़ा का कोई परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन है। पुराना बाड़ा का अनुभव आप लोगों ने किया, मैं नवीन बाड़ा नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, लेकिन जो भव्य रूप धारण किया है, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। एयरपोर्ट डबल इंजन की सरकार का कमाल है, स्टेडियम MPCA का कमाल है। तो धीरे धीरे ग्वालियर बढ़ रहा है और बदल रहा है। अब फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, स्टेशन बदलेगा, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, ये सब चीजें हो रही हैं। और जब ये चीजें होंगी तब औद्योगिकरण आकर्षित होगा हमारे ग्वालियर में। जब तक आप ये स्तंभ स्थापित नहीं करोगे तब तक औद्योगिकरण ग्वालियर में आकर्षित नहीं हो सकता था। अब एक बार जब अस्पताल 1000 बिस्तर का बन चुका, मल्टी स्पेशलिटी बन चुका, एयरपोर्ट बन चुका, रेलवे स्टेशन बन चुका, स्टेडियम बन चुका, पश्चिमी एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, अच्छी संस्थाएं बन चुकी है, तब विस्तार होगा। पहले मंत्री रहे तो एयरपोर्ट मिला, अब नए डिपार्टमेंट आपको आप देखते जाओ, आप देखते जाओ। अब इसमें अब मैं बताना चाहता हूँ, नहीं,